तो हमारे बिजनेस में जो भी गुड्स हम लोग परचेज कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर क्या चार्ज हो रहा है, जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो हम लोग को उसका ट्रीटमेंट किस तरह से करना है। हमने देखा था जीएसटी का सिंपल रूल है। वैसे तो देखा जाए तो डिटेल में देखोगे तो यहाँ पे अलग अलग टाइप ऑफ सप्लाई होता है, जैसा वी कैन से व्हाट इंट्रा स्टेट सप्लाई, और दूसरा क्या होता है आपका इंटर स्टेट सप्लाई। क्या होता है दूसरा? इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या है मालूम है? इंट्रा स्टेट का मतलब है विद इन अ स्टेट। क्या है इंट्रा स्टेट का मतलब? विद इन अ स्टेट। और इंटर स्टेट का मतलब है, मतलब इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब है सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। बराबर है। अभी मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, बिकॉज अगर आपका सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो आपके ऊपर कौन सा जीएसटी चार्ज होता है? आपके ऊपर चार्ज होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी। बराबर है। और एसजीएसटी को ऑप्शन में है ना एक और है, दैट इज व्हाट, उसका फुल फॉर्म क्या है रे? यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बट जब आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो तो इसके ऊपर कौन सा टैक्स चार्ज होता है? आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको मैक्सिमम एग्जाम्पल किसका दिया जाएगा बोलो? इंट्रा स्टेट। तो हमको इंट्रा स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अच्छा, अब ये जीएसटी कब चार्ज होगा? ये जीएसटी चार्ज होगा जब आप गुड्स क्या करोगे बोलो? परचेज, या फिर आप गुड्स क्या करोगे? सेल। अभी मुझे बताओ, जब गुड्स परचेज कर रहे हैं तो इसका मतलब गुड्स आ रहा है या जा रहा है? इनपुट या आउटपुट? तो परचेज करते वक्त जो जीएसटी चार्ज होगा उसे बोला जाएगा इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। सेल करते वक्त जो जीएसटी चार्ज होगा उसे बोला जाएगा आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। फंडा समझ में आ रहा है क्या? बाकी और जीएसटी के ज्यादा डिटेल में हमको जाने का जरूरत नहीं है। इंट्रीज तो हमको मालूम है, गुड्स परचेज किया तो गुड्स आ रहा है डेबिट वॉट कम से, सेल किया गुड्स जा रहा है क्रेडिट वॉट गोज आउट। बराबर है ना? तो उस हिसाब से अगर आपको जीएसटी कौन सा वाला दिया है रे? इनपुट दिया है, तो ध्यान में रखने का ऑलवेज कहां पे रिकॉर्ड होगा बोलो? डेबिट साइड। और अगर आउटपुट दिया है तो वो कहां पे रिकॉर्ड होगा बोलो? क्रेडिट साइड। तो आपको ये चीज खाली ध्यान में रखना है, बाकी जीएसटी से रिलेटेड आपका जर्नल एंट्री इजीली हो जाएगा। ओके, तो चलो फिर अपन यहाँ पे देखते हैं क्या बोला है। देखो, ओके, तो पहला हम लोग को जीएसटी कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो परचेज प्राइस ऑफ फर्नीचर कितना रुपीज है रे? 30,000। ओके सॉरी, 30,000। परचेज प्राइस ऑफ फर्नीचर 30,000। जीएसटी कितना चार्ज हो रहा है रे? तो एज पर रूल आधा किधर जाएगा? आधा किधर जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे हमारे सीजीएसटी की, तो हमारा सीजीएसटी कितना आएगा बोलो? 9%, दैट इज 18% का हाफ। एंड सेम क्या रहेगा बोलो? एसजीएसटी 30,000 का 9%। समझ में आ रहा है? तो 18% जीएसटी चार्ज हो रहा है फर्नीचर के ऊपर। जितना भी जीएसटी आएगा आधा सीजीएसटी में जाएगा, आधा एसजीएसटी। दैट मीन्स व्हाट? आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और आधा स्टेट गवर्नमेंट। तो निकालो, 2 0 क्या होगा? कैंसिल। 900 900 9 3 आर, तो कितना आ रहा है बोलो? 2700। इसका भी वही आएगा ना, 2700। तो पहला जीएसटी कैलकुलेट कर लेने का एंड फिर करने का जर्नल एंट्री। तो अभी क्या बोला? फर्नीचर परचेस किया है, कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन?
वाई कैश ट्रांजैक्शन? क्योंकि पर्सन का नाम नहीं दिया है, बराबर है। तो अपने यहाँ पे फर्नीचर हम लोग परचेस कर रहे हैं, मतलब आ रहा है या जा रहा है? कम्स इन और गोज आउट, बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कितना अकाउंट आएगा रे? 4 अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट 30,000 ना, डेबिट वॉट कम्स इन, तो डेबिट साइड में आएगा। फिर 2 अकाउंट कौन सा है? बराबर है। अभी जस्ट हमने देखा कि जीएसटी अगर इनपुट है, अमाउंट 2700 ना, जीएसटी अगर इनपुट है तो वो ऑलवेज कहाँ पे आएगा? कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड। आ गया। अभी बचा गया रे कैश, ये आखिरी अकाउंट है ना, ज्यादा सोचने का ही नहीं। कैश अकाउंट किधर आएगा बोलो? क्रेडिट साइड। अच्छा, अमाउंट कितना आएगा? 30,000 का फर्नीचर परचेस किया है और 2700 यानी कि 5,400 जीएसटी पेड किया। तो इसका मतलब हमारे पास कैश टोटल कितना गया बोलो? 35,400। ये हो गया आपका एंट्री तैयार। तो कर दो फिर, क्या बनेगा जर्नल एंट्री बोलो जरा सब लोग। और एक बार, डन। चलो, फर्नीचर कितना रुपीस? 30,000। सीजीएसटी कितना रुपीस? 2,700। एसजीएसटी 2,700। अमाउंट 35,400। खत्म? कुछ डाउट? पक्का? हाँ चालेल ना, एकच सर होता। चलो, ये होने के बाद हाँ दिखाओगे तो अच्छा रहेगा। और किधर है देखो जीएसटी। यस, इलस्ट्रेशन नंबर 3 में आ जाओ, पेज नंबर 66 मिला। ट्रांजैक्शन नंबर 7 क्या है? रीड करो। So illustration number 3, transaction number 7। अच्छा, क्या परचेस किया? देखो कंप्यूटर ना, कितना रुपीस का रे? तो चलो, कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर या फिर परचेस प्राइस कितना रुपीस है बोलो? कितना जीएसटी है टोटल? 18%, जो हाफ डिवाइड होगा ना, तो सीजीएसटी कितना आएगा बोलो? 18% जीएसटी दिया है, 9/100। एसजीएसटी 30,000 कंप्यूटर का प्राइस है, 9/100। जस्ट अभी हमने सॉल्व किया वही है ना, 2,700 2,700, बराबर है। पर डायरेक्ट घाई नहीं करने का, इसमें एक छोटा सा चेंज है। अच्छा, पहला 4 अकाउंट यहाँ पे आएगा। पहला अकाउंट क्या आएगा बोलो? कंप्यूटर अकाउंट। ओके, अभी मुझे बताओ, कंप्यूटर हमने क्या किया है रे? परचेस किया है, तो आ रहा है या जा रहा है? कम्स इन और गोज आउट, किधर आएगा बोलो? फिर क्या आएगा बोलो? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट कितना रुपीस? फिर क्या आएगा बोलो? कितना रुपीस? जीएसटी इनपुट बोला है तो किधर आएगा? डेबिट साइड, बराबर है। फिर बदले में पेमेंट कैसे पेड किया रे? चेक। चेक बोला तो कौन सा अकाउंट? चेक बोला तो कौन सा अकाउंट? कितना रुपीस? 30,000 का कंप्यूटर और ये 5,700 का जीएसटी, सो 35,400।
किधर आएगा ये क्रेडिट साइड। सो क्या बनेगा हमारा जर्नल एंट्री बोलो, टू बैंक अकाउंट। चलो बोलो कंप्यूटर का प्राइस बोलो 30,000, CGST, SGST, टोटल 35,400। लगभग सिमिलर था, खाली वहां पे कैश में पेमेंट पेड किया था, यहाँ पे चेक में किया। और उसमें और भी है देखो 26 दिख रहा है नहीं, हाँ 22 है देखो, क्या है 22, ट्रांसपोर्ट चार्जेस बोलो तो कैरेज कितना है देखो, ट्रांसपोर्ट चार्जेस 5,000 बराबर है। अभी मुझे बताओ परचेज गुड्स किया तो हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट जीएसटी, सेल किया तो क्या बोलते हैं, आउटपुट जीएसटी। बट यहाँ पे क्या है देखो रे, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है ना, सो ये परचेज भी नहीं है सेल भी नहीं है, तो ऐसे केस में जीएसटी क्या रहेगा, यस क्या किया चार्जेस हमने पेड किया है, पेड किया तो कौन सा जीएसटी, इनपुट, कौन सा जीएसटी, इनपुट। पेड कर रहे मतलब है ना हम लोग दे रहे, सो दैट इज इनपुट। आउटपुट कब होगा, जब हम सेल करेंगे एंड दूसरे से लेंगे, तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट, आउटपुट। समझा आपको। तो जब जब आप एक्सपेंसेस पेड करोगे और उसके ऊपर जीएसटी आएगा ना, तो हम उसे क्या बोलेंगे बोलो, एंड इनपुट एसजीएसटी रहेगा। याद ये एक्सपेंसेस के वक्त आने वाला जीएसटी ऑलवेज कौन सा जीएसटी रहेगा, इनपुट जीएसटी। चलो अभी देखो कितना जीएसटी दिया है, 5% दिया है, तो 5,000 इंटू 2.5 अपॉन 100, 5,000 इंटू 2.5 अपॉन 100 बराबर है। अभी क्या करोगे रे, 2 0 कैंसिल करो बराबर है, और पॉइंट को फिलहाल भूल जाओ, तो क्या आया 25 आया है ना, सो 25 0 0, 25 5 कितना रे बोलो 125। नाउ अभी चेक करो कितना डिजिट का पहला पॉइंट है, 1 डिजिट का पहला पॉइंट है ना, तो यहाँ पे भी हम लोग 1 डिजिट का पहला पॉइंट देंगे, तो हमारा जीएसटी कितना आएगा देखो, कितना आएगा बोलो, तो सीजीएसटी भी 125, एसजीएसटी भी 125। समझा आपको। चलो नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। तो पहला अकाउंट आएगा आपका ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट या फिर कैरेज अकाउंट, कितना रुपीस बोलो 5,000। दूसरा क्या आएगा बोलो, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट कितना रुपीस, फिर क्या आएगा बोलो, कितना रुपीस 125, एंड फिर क्या आएगा बोलो, कैश अकाउंट बराबर है, कितना आएगा 5,000 प्लस 125 प्लस 125 5,250। ट्रांसपोर्ट चार्जेस ये कौन सा टाइप ऑफ अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेड किया तो इनकम है या एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस है तो किधर आएगा बोलो, डेबिट साइड। जीएसटी इनपुट है तो ज्यादा सोचने का जरूरत ही नहीं, किधर आएगा, डेबिट साइड। फिर बचा कैश, रियल अकाउंट। व्हाट इज रूल ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पेड किया ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, पैसा आ रहा है या जा रहा है बोलो, कम्स इन और गोज आउट, गोज आउट है तो किधर आएगा, क्या बनेगा आपका जर्नल एंट्री बोलो,
Input CGST account debit, input SGST account debit to कैश अकाउंट। चलो बोलो फटाफट, आपका ट्रांसपोर्ट चार्जेस कितना था रे? 5,000। इनपुट CGST, इनपुट इनपुट SGST, 125। टोटल 1,250। डन। फिर देखो और कुछ, 28 ना, 26 नहीं, 26 भी है। देखो क्या है 26? Purchase furniture of ₹70,000 and amount paid by check at the rate 12% GST। क्या था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3 एंड ट्रांजैक्शन नंबर 26। डन। क्या परचेस किया? फर्नीचर। तो कॉस्ट ऑफ फर्नीचर कितना रुपीस का फर्नीचर है रे? अच्छा, फर्नीचर हमने क्या किया है? परचेस। तो कौन सा जीएसटी? इनपुट जीएसटी ना। तो पहला आएगा आपका इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। क्लियर है ये? चलो कितना जीएसटी है टोटल? 12%। तो आधा सीजीएसटी में जाएगा, तो 12 का हाफ कितना होगा? 6। तो 6% सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और 6% एसजीएसटी के यानी स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। तो 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 600 600 6 7 आर बोलो 4,200। खत्म। चलो फिर पहला अकाउंट फर्नीचर अकाउंट, कितना रुपीस का फर्नीचर? 70,000। दूसरा इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 4,200। फिर एसजीएसटी अकाउंट कितना रे? 4,200। एंड पेमेंट कैसा पेड किया है? बाय चेक। इसलिए चौथा अकाउंट क्या आएगा बोलो? बैंक अकाउंट। ओके कितना? 70,000 प्लस 4,200 प्लस 4,200 दैट इज। चलो फर्नीचर रियल अकाउंट है, सो व्हाट इज रूल ऑफ रियल अकाउंट? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। क्या किया? फर्नीचर हमने परचेस किया, तो आ रहा है या जा रहा है? कम्स इन और गोस आउट। कम्स इन है तो किधर आएगा? डेबिट साइड। जीएसटी कौन सा बोला है? इनपुट है तो किधर आएगा? डेबिट साइड। बच्चा बैंक तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, बैंक किधर आएगा? क्रेडिट साइड। क्या बनेगा आपका जर्नल एंट्री बोलो? आई थिंक अभी आप लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट वन 28 ना। सो इलस्ट्रेशन नंबर 3, ट्रांजैक्शन का डेट है 28। क्या बोला देखो? सोल्ड मोटर कार वर्थ ₹1 लाख, 18% जीएसटी एंड सेल्स प्रोसीड क्रेडिटेड टू अवर अकाउंट। मतलब पैसा बैंक में आ रहा है। ओके अच्छा, मोटर कार हमने क्या किया? सेल किया ना। सेलिंग प्राइस ऑफ मोटर कार कितना रुपीज रे? 1 लाख। नाउ अगर आप गुड्स सेल कर रहे हो तो कौन सा जीएसटी आएगा? आउटपुट जीएसटी आएगा। तो पहला हम लोग क्या बोलेंगे बोलो? वेरी गुड। फिर अभी देखो यहाँ पे कितना है टोटल जीएसटी? 18%। तो सीजीएसटी में कितना जाएगा? 9%। एसजीएसटी तो सीजीएसटी 1 लाख इंटू 9/100, एसजीएसटी 1 लाख इंटू 9/100। डन। 2 0 यहाँ पे कैंसिल, 2 0 कैंसिल। 1000 इंटू 9 9,000। अगेन इधर भी क्या आएगा? सेम, बराबर ना। चलो पहला अकाउंट क्या आएगा फिर? मोटर कार अकाउंट कितना रुपीस है बोलो? 1 लाख। दूसरा अकाउंट क्या आएगा? कितना रुपीस? 9,000। तीसरा अकाउंट बोलो?
SGST अकाउंट कितना रुपीज रे? एंड चौथा अकाउंट क्या आएगा? बैंक अकाउंट कितना रुपीज? 1,18,000। डन। चलो मोटर का रियल अकाउंट है, व्हाट इज रूल ऑफ रियल अकाउंट? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। परचेस किया है या सेल किया है? सेल किया मतलब आ रहा है या जा रहा है? कम्स इन और गोज आउट? गोज आउट है तो किधर आएगा बोलो? क्रेडिट साइड। जीएसटी कौन सा है रे? आउटपुट है तो किधर आएगा? क्रेडिट साइड। ओके, जब ये तीनों अकाउंट क्रेडिट में आ रहा है तो ऑफकोर्स बैंक किधर आएगा? डेबिट साइड। पैसा किधर आ रहा है? अकाउंट में आ रहा है ना हमारा, तो हमारा बैंक पैसा ले रहा है या दे रहा है? रिसीवर और गिवर, तो किधर आएगा? डेबिट साइड। कुछ डाउट है क्या? देखो पक्का पक्का। चलो नेक्स्ट। हाँ 17 में है ना, और 27 बस। 4 में किधर है? 4 में है नहीं, ट्रेड डिस्काउंट है ना वो। नहीं, वो ट्रेड डिस्काउंट का अभी नहीं दिखता है, अपन वो बाद में देखेंगे। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ व्हाट? इलस्ट्रेशन नंबर 4, ट्रांजैक्शन नंबर कितना रे? 17 ना। हाँ, क्या बोला? देखो नया मशीन हमने परचेस किया है ना, कॉस्ट प्राइस या फिर क्या बोलो? परचेस प्राइस ऑफ मशीनरी कितना रुपीस है बोलो? परचेस प्राइस ऑफ मशीनरी 1 लाख। परचेस किया है तो कौन सा जीएसटी बोलो रे? तो पहला आएगा इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, बराबर है। कितना परसेंट जीएसटी दिया है? देखो 28%। इसका मतलब 14% सीजीएसटी में जाएगा, 14% एसजीएसटी में जाएगा। सो 1 लाख इंटू 14/100, 1 लाख इंटू 14/100, 2 0 कैंसिल ना। 1000 इंटू 14 कितना आएगा रे? 14,000। जितना सीजीएसटी है उतना ही क्या रहेगा? एसजीएसटी। चलो बोलो पहला अकाउंट क्या आएगा आपका? मशीनरी अकाउंट। कितना रुपीज है मशीनरी अकाउंट? देखो 1 लाख रुपीज। फिर आएगा आपका 2 जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, बराबर है। इनपुट सीजीएसटी कितना रे? इनपुट एसजीएसटी 14,000। और अमाउंट कैसे पेड हो रहा है? देखो बाय डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड बोला तो कौन सा अकाउंट रे? बैंक अकाउंट। डन। कितना अमाउंट जाएगा? 1,28,000। दैट इज 1 लाख इज अवर परचेस प्राइस एंड 28,000 इज जीएसटी। चलो मशीनरी रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट। क्या किया मशीनरी हमने? आ रहा है या जा रहा है? कम्स इन और गोज आउट। किधर आएगा बोलो? डेबिट साइड। जीएसटी इनपुट बोलो तो ऑलवेज किधर आएगा? डेबिट साइड। 4 में से 3 अकाउंट डेबिट में आ रहा है तो बचा हुआ चौथा किधर आएगा? क्या बनेगा आपका जर्नल एंट्री बोलो? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डन। चलो नेक्स्ट 27 ना। इलस्ट्रेशन नंबर 4, ट्रांजैक्शन नंबर 27। क्या बोला? रीड करो। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है कि परचेस 4 कंप्यूटर ऑफ रुपीज क्या बोला रे? ईच बोला है क्या? 1,20,000 ईच। अगर ऐसे बोला रहता तो एक कंप्यूटर का प्राइस 1,20,000 होता, तो 4 कंप्यूटर का 4,80,000। पर ऐसा यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, तो मतलब 4 कंप्यूटर मिला के हमने कितना रुपीस में खरीदा है? 1,20,000 परचेस किया ना अगेन। चलो क्या बोलने का बोलो रे? पहला
परचेज प्राइस ऑफ कंप्यूटर्स, बराबर है। तो क्या है परचेज प्राइस ऑफ कंप्यूटर? 1,20,000। परचेज किया मतलब कौन सा जीएसटी रे? इनपुट जीएसटी। तो पहला आएगा इनपुट सीजीएसटी, तो बोलो फटाफट 1,20,000 का कितना परसेंट? टोटल जीएसटी 18% है ना, तो हाफ करोगे तो कितना आएगा? 9%, बराबर है। चलो क्या होगा अभी यहाँ पे? 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 900 900 9 2s are 18, so 8 raised to 1, 9 1s are 9 plus 1 10, कितना आ रहा है बोलो? 10,800। डन। चलो पहला अकाउंट क्या आएगा? पहला अकाउंट बोलो? कंप्यूटर अकाउंट। कितना रुपीस का कंप्यूटर है? 1,20,000। फिर क्या आएगा बोलो? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। कितना रुपीस रे? 10,800। फिर क्या आएगा बोलो? कितना रुपीस बोलो? 10,800। एंड अमाउंट कैसा पेड किया है? बाय डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड बोला तो कौन सा अकाउंट? कितना होगा टोटल अमाउंट? 1,41,600, बराबर ना? सिंपल लॉजिक है। 10,000 10,000 20,000, 800 800 1,600, सो 1,41,600। सो देखो कंप्यूटर रियल अकाउंट, व्हाट इज रूल ऑफ रियल अकाउंट? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या किया कंप्यूटर हमने? आ रहा है या जा रहा है? कम्स इन और गोज आउट किधर आएगा बोलो? डेबिट साइड। जीएसटी कौन सा बोला रे? इनपुट है तो किधर आएगा? तो बच्चा बैंक किधर आएगा बोलो? क्रेडिट साइड। तो क्या आएगा आपका जर्नल एंट्री? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। समझा आपको? कुछ डाउट है यहाँ पे? तो आज फिलहाल हमने जीएसटी वाला पार्ट क्या किया? कंप्लीट किया। अब ये सब आपको लिखे लेना है। कल के लेक्चर में हम लोग ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं, एंड फिर उसके लेक्चर में, आगे वाले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? जीएसटी, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट दोनों मिक्स, वो वाला ट्रांजैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। बेसिक जो एंट्रीज है, बेसिक जो ट्रांजैक्शंस है, वो भी हम लोग कवर कर लेंगे जैसा अपने को टाइम होता है वैसा। समझ में आ रहा है? बट ये इंपॉर्टेंट थे तो ये आज हमने कवर कर लिए। तो जितने भी हो गए हैं क्वेश्चन आपके पास है, बिना देखे आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है। समझ में आ रहा है? चलो स्टार्ट करो फटाफट।